students, I am Paridhi Gupta and welcome to Easy Learning by Paridhi Gupta। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, जो कि है क्लास 11 से चैप्टर नंबर 1। ओके, सो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स एंड फिजिक्स का स्कोप क्या है, और जो भी नेचुरल फेनोमेना हमारे आसपास होते हैं उनके पीछे का रीजन क्या है, वो क्यों होते हैं। सो इस चैप्टर में हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे व्हाट इज science. Okay, so science is a systematic understanding of natural phenomena in detail. That means कि साइंस क्या है, तो साइंस किसी भी नेचुरल फेनोमेना को डिटेल में सिस्टमैटिक तरीके से समझना, उसे कहते हैं साइंस। ओके, सो साइंस को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फिजिक्स, सेकेंड है केमिस्ट्री और थर्ड है बायोलॉजी। ओके, सो हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो फिजिक्स केमिस्ट्री से भी रिलेटेड होता है, बायोलॉजी से भी रिलेटेड होता है और मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड होता है। फिजिक्स की जरूरत हर जगह होती है। फिजिक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस का। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। ओके, सो यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है। सो ये वर्ड आया है 15th सेंचुरी से, और ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर, और इसी से आया है फिजिक्स। सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। किसी भी नेचुरल फेनोमेना की स्टडी करना उसे कहते हैं फिजिक्स। ओके, सो अब हम देखते हैं कि फिजिक्स का स्कोप क्या है। ओके, सो अगर हम देखें, हम बात करते हैं फिजिक्स के स्कोप के बारे में। सो बेसिकली इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक के बारे में। सो माइक्रोस्कोपिक में हम छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, सो इस टाइप की चीजों के बारे में हम माइक्रोस्कोपिक के अंदर बात करते हैं, और इसे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसे इन्वॉल्व किया है। अब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक के बारे में। तो मैक्रोस्कोपिक में हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वेव्स, उसके बाद हम ले सकते हैं ऑप्टिक्स एक्सेट्रा। तो इस टाइप चीजों के बारे में हम मैक्रोस्कोपिक के अंदर बात करते हैं, और इसे लिया गया है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। ये आता है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, और ये आता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। सो ये यहाँ पे इसके 2 पार्ट है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। ओके, अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स में उसके कितने प्रिंसिपल टाइप होते हैं, उसकी अप्रोचेस के बेस पे सब उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अब अगर हम उसके प्रिंसिपल टाइप के बारे में बात करें तो 2 प्रिंसिपल टाइप होते हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफिकेशन की। सो यूनिफिकेशन में कुछ लॉज को लेके और काफी डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना को डिफाइन किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। और मतलब कि हम कह सकते हैं कि कुछ
फ्यू टर्म्स लॉज की लेके और उससे हम डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना को डिफाइन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। सो ये होता है यूनिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि रिडक्शन के बारे में। सो रिडक्शन क्या होता है कि रिडक्शन में हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर उसे सॉल्व करते हैं। मीन्स कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं, इसे कहते हैं रिडक्शन। सो ये दो प्रिंसिपल टाइप हो गए, यूनिफिकेशन और रिडक्शन फिजिक्स के। अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और फिजिक्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। मीन्स कि फिजिक्स कैसे टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सो टेक्नोलॉजी और फिजिक्स दोनों वाइस वर्सा प्रोसेसेस में होती है। जैसे कि सबसे पहले स्टीम इंजन आया, देन स्टीम इंजन से बना हीट इंजन। दैट मीन्स कि स्टीम इंजन पहले था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और फिर हीट इंजन आया। दैट मीन्स कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। ओके, अब इसे वाइस वर्सा प्रोसेस हम क्यों कह रहे हैं? सो यहाँ पे हमने कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे या आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, तो उन सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज करके हमने बनाया मोबाइल, एलईडी एक्सेट्रा। ऐसे काफी चीजें बनी सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज करते थे। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे फिजिक्स का यूज किया और उससे फिर एक टेक्नोलॉजी हम लाए जिसमें मोबाइल, एलईडी वो सब बने। सो यहाँ पे एक वाइस वर्सा प्रोसेस है। दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी से फिजिक्स और फिजिक्स से टेक्नोलॉजी। सो ये एक वाइस वर्सा प्रोसेस होती है। ओके, अब टेक्नोलॉजी का अगर हम सोसाइटी से उसे रिलेट करें, सो फिजिक्स वहां पे कैसे इंपॉर्टेंट है अब हम वो देखते हैं। सो अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में पॉजिटिव वे में भी हो सकता है इसका यूज और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें बनी, इतना मॉडिफिकेशन हुआ, तो ये हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और ये उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। लेकिन कुछ एटॉमिक बॉम्ब भी बने हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। सो यहाँ पे इसका एक नेगेटिव वे भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। सो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। मीन्स फिजिक्स में ये फिजिक्स इनके लिए बहुत जरूरी है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में कि फिजिक्स में कितने फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जो कि सभी जगह यूज आते हैं। जितने भी नेचुरल फेनोमेना होते हैं वहां पे मेनली ये सभी फंडामेंटल फोर्सेस होते ही हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। ओके, सो यहाँ पे ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रेविटेशन, सेकंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, फोर्स, और फोर्थ होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। सो ग्रेविटेशनल फोर्स मेनली किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगता है और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मीन्स कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करते हैं और ये एक यूनिवर्सल फोर्स होता है। ओके, और इसकी अब रेंज के बारे में बात करें, सो इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट रेंज होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर इसके अंदर किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ये फोर्स लगता है। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव है तो भी एक दूसरे को
रिपेल करेंगे। अगर ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अगर चार्जेस सेम नहीं है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। सो इसकी रेंज भी होती है इनफाइनाइट। यहाँ पे हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। सो किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो मेनली हमें पता होता है कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर हम यहाँ चार्ज की बात नहीं करेंगे। सो अगर हम यहाँ देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर फोर्स की बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। और अगर हम प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करें तो भी यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो भी यहाँ फोर्स अट्रैक्टिव होगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट रेंज होती है। ओके, अब अगर हम बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स की, सो ये फोर्स ज्यादा यूज में नहीं आता है। मीन्स हम किसी भी बुक के अंदर किसी भी चैप्टर में हमें ज्यादा वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे हम कुछ नॉर्मल बात इसके बारे में करेंगे, जो कुछ बेसिक बातें हैं इसके बारे में। सो अगर हम लेते हैं बीटा डीके, सो बीटा डीके में जब भी बीटा डीके होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो जो कि एक अनचार्ज पार्टिकल होता है। सो यहाँ पे लगता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, मीन्स वेरी शॉर्ट रेंज। ओके, सो यहाँ पे अब हमने इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात की। ओके, सो थैंक यू। यहाँ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।